वेलकम है आप सबका एक और सेशन के अंदर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज का दिन खत्म हो गया। रिव्यू करेंगे इसका। रिजवान भी मेरे साथ है, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज को ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई मैच हरा दिया। स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन की शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगी। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट को चेस कर लिया। अंडर 19 के भी मैचेस चल रहे हैं, काफी अच्छे मैचेस चल रहे हैं। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। सर जी, जायसवाल एक ही दिन 179, ये क्या बनता है? मतलब कि एक ही दिन के अंदर 179। देखें, हम काफी अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक प्लेयर जो है ना वो मौजूद है, और जब भी किसी को मौका मिलता है तो वो साबित करता है कि मैं इसकी अहलियत रखता हूँ, और वो नए से नया और अच्छे से अच्छा प्रूफ करके देता है, रिकॉर्ड भी बनाता है। और उसके अलावा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि देखने वाले ये समझते हैं कि यार ये जो है ना यही सबसे बड़ा प्लेयर है। जबकि आज मैं मतलब सुन भी रहा था, थोड़ा सा कुछ आ भी रहा है मीडिया से, सोशल मीडिया से ये शोर या खबरें कि शुभमन गिल से जो है ना ये ज्यादा बड़ा इसको प्लेयर कुछ लोग इसको करार दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ 6 इनिंग्स खेली है, और अगर देखा जाए 6 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज, हाँ जी, 250, 171 वेस्ट इंडीज के अंदर, और आज जो है 179 नॉट आउट, और एक दिन के अंदर 179 और 350 करीब 336 स्कोर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं, जो हमारी लास्ट वाली प्रिडिक्शन थोड़ी सी हमें मुंह की खानी पड़ी, गलत साबित हो गई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इंडिया ने कम बैक कर लिया है, और इस ही रिदम को ये कायम रखेंगे, और उम्मीद है कि 1-1 लेवल सीरीज टाइम से पहले करने में कामयाब हो जाएंगे। जिसमें जायसवाल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये 179 जो है ना 200 में लाजमी कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि 200 जो है ना वो कोई बिल्कुल मामूली बात नहीं है, गैर मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। 200 तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने सालों इंतजार करना पड़ता है। तो ये दूसरा खुदा ना खास्ता 200 इसका जाया ना हो, ये 200 करे, पूरा फोकस 200 पे रखे, 200 के बाद जिस तरह की भी इनिंग्स खेलनी है खेले। मैच जो है ना, मैच पे इंडिया की ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो गई है, और अगर कल कहीं 150-200 करके फिर जितना भी आउट हो जाए या जो भी है, बिल्कुल कल जायसवाल का खेलना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को रन करने, क्योंकि जैसे ही जायसवाल आउट हो गए नीचे आपकी टेल शुरू हो जाएगी। जायसवाल का 179, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक बंदा आपका 150 प्लस कर रहा है तो उस टीम को जीतना ही चाहिए। ओली पोप ने 196 किया पिछले टेस्ट मैच के अंदर, वो मैच जैसा कहते हैं वो जीत के डिफरेंस बना था। जायसवाल ने एक दिन में 179 मारा है। बाकी खिलाड़ियों को अगर आप देखें, गिल हो गया 34, रोहित शर्मा 14, इसी के साथ साथ श्रेयस अय्यर 27, रजत पाटीदार 32 के करीब, अक्षर पटेल ने 20 के करीब रन किए, केशव भारत 17 रन करके किए। हर बंदे को स्टार्ट मिला, लेकिन वो उसको बड़े रन में तब्दील नहीं कर पाया, अपनी गंदी शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन की वजह से आउट हुए। रोहित शर्मा को क्या हो गया टेस्ट के अंदर? हालांकि T20 के अंदर बड़ी शानदार फॉर्म थी, अफगानिस्तान के खिलाफ मारा भी, सेंचुरी भी मारा, सुपर ओवर में परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन एकदम से रोहित शर्मा फॉर्मेट चेंज हुआ है। रोहित शर्मा फीके फीके से लग रहे हैं। थोड़ा सा ना देखे, रियलिटी बेस्ड जो है ना वो अच्छा रहता है, और करना भी, होना भी चाहिए। मतलब लगा, आज भी मैंने मतलब सारी इनिंग्स देखी सुबह वाली रोहित शर्मा की, तो उनके बैट पे ना बॉल सही तरह से आ ही नहीं रहा था। देखें, आया भी है, ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं आया, लेकिन जो उनकी स्पेशलिटी है ना ओडीआई वाली, जो फॉर्म वो वाली लगी हुई थी, फॉर्म में नहीं मुझे नजर आ रहे, थोड़े से ऑफ कलर थे, और स्ट्रगल किया आज, मैं ये समझता हूँ। लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि यार ये 50 तो कम से कम जो है ना वो हो करनी चाहिए। लग भी रहा था कि शायद हो जाएगी, लेकिन मतलब ओवरऑल इनिंग्स वो इतनी अच्छी मुझे नहीं आज वाली रोहित शर्मा की। इंडिया ने पहली इनिंग्स में तो अपना काम कर दिया, लेकिन इंडिया का असल इम्तिहान होना है दूसरी इनिंग्स के अंदर। अगर तो दूसरी इनिंग्स में भी अच्छी बल्लेबाजी कर दी, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आखिरी बल्लेबाजी करनी है इंग्लैंड ने। और ये जो विशाखापट्टनम का पिच है, ये हर दिन के लिहाज से चेंज करेगा, क्योंकि इस पिच को ऐसे बनाया गया कि पहले दिन में बैटिंग थोड़ी बेहतर है, अगले दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पिच पुराना होता जाएगा, बॉलिंग ज्यादा खतरनाक होगी। ये तो बात उन्होंने कही भी थी कि इस पिच को इस तरह से डिजाइन किया, क्योंकि हैदराबाद का जो पिच था पहले दिन से उनको टर्न मिल रहा था, तो इस पिच को उन्होंने इस तरीके से बनाया कि पहले दिन के अंदर, पहले 2 दिन के अंदर थोड़ी बेहतर बैटिंग हो सकती है, आगे जाके मुश्किल होगी। तो इंग्लैंड को पकड़ा जा सकता है, बशर्ते इंडिया पहले मैच की तरह एक इनिंग्स में 400 करके अगली इनिंग्स की तरह कोलैप्स ना करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, विकेट के अंदर टर्न तो आज भी मुझे नजर आया, जब
शुभमन गिल ने जब उसने प्लेट किया है तो कहां से ठप्पा खा के कहां प्लेट होके और लेग में जो है ना वो गेंद जो लेग से उसने कैच पकड़ा है। पहले दिन भी विकेट के अंदर शानदार बड़ा क्विक सर्विस जो उसने जो है ना दिखाई। और मेन चीज आज मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन बहुत अच्छा स्कोर जो है ना वो इंडिया ने कर लिया है, बहुत अच्छा। दूसरे दिन अगर 500 अगर हो जाता है, जो कि शायद मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाता है सोने पे सुहागा, फिर चौथे दिन या मतलब जो चौथी बारी होगी ऑस्ट्रेलिया की और इनकी होगी बॉलिंग, तो थोड़ा सा स्कोर भी बहुत होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए लेकिन इंडिया का अब माइंडसेट कल के दिन क्या होगा, क्योंकि जायसवाल जो है ना वो थोड़ा ना यंग लड़का है, जज्बाती लड़का है। आज उसने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, क्योंकि पहले वो 80 करके गया, वो जल्दबाजी के चक्कर में आउट हो गया। आज उसने साबित किया कि वो लंबे रन कर सकता है, लगातार उसने करके दिखाया। बट सवाल ये आता है, ये तो आज का दिन था, कल के दिन उसका कंट्रोल कैसा हो, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, जायसवाल पागल हो गया था। जायसवाल आगे बढ़ बढ़ के मारना शुरू कर रहा है, तो वहां पे उसको थोड़ी किस्मत साथ देगी, जो उसकी बचत होगी थी। तो वो वाला काम नहीं करना जायसवाल को। अब इतने रन अगर आपने बोर्ड पे कर ली है तो ओली पॉप की तरह लेके चलो, आखिरी विकेट तक पार्टनरशिप लगाए रखो, खेलते रहो, करते रहो, अपना भी स्कोर करते रहो, लेके चलो। जितना वो लंबा खेलेगा जायसवाल, उतना बुरा इंग्लैंड के लिए होगा और उतना अच्छा इंडिया के लिए होगा। अश्विन आल्सो जिसको कहते हैं ना गुड बल्लेबाज है, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करता होता है, बड़ी जान लगा दी थी, सेंचुरीज भी उसके नाम है, तो वो किसी बल्लेबाज से कम नहीं है। उसके बाद मुश्किल है, आज सिराज को नहीं खिलाया, मुकेश कुमार को खिलाया हुआ है, बुमराह, कुलदीप यादव भी है। तो ये माइंड के अंदर रखना है, इंडिया के पास कुलदीप यादव है, जो कि टेस्ट के अंदर बड़ा खतरनाक बॉलर साबित होकर दिखा सकता है इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन फिर भी इंग्लैंड जो है ना वो बड़े माइंड के साथ बेन स्ट्रोक चलता होता है, बड़ी गेम खेलता होता है। उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, अभी तो हमने इंडिया की ऐसी बैटिंग देखी है ना, अगर ऐसी ही बैटिंग इंग्लैंड भी कर गया तो ये जो टेस्ट मैच है फिर से इक्वल हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इंडिया ने जो बैटिंग की, क्या इंडिया की बॉलिंग भी ऐसी बॉलिंग शानदार होगी कि इंग्लैंड को पकड़ ले, क्योंकि उनका भी यही हिसाब है। जैसे इंडिया का एक बंदा चला, उसने सारे रन कर दिए, इंग्लैंड का भी सिर्फ एक ही चलना होता है, वो भी सारे रन कर जाते हैं। तो आपको बैक टू बैक विकेट्स लेनी पड़ेगी और कोशिश करनी, क्योंकि वो बड़ा तेज खेलते हैं। जिस तरह आज इंडिया ने 179 जायसवाल ने किया एक दिन के अंदर, बड़ी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। उनके खिलाड़ी में भी इतना दम है कि वो एक सेशन के अंदर सेंचुरी मारने का दम रखते हैं। वैसे ही थोड़ा सा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर लास्ट थोड़ा सा देखा जाए उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद, तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिसी और इसके हिकमत अमली के अंदर कामयाब होते भी नजर आए हैं। और जहां तक बात की आपने जायसवाल की, ये जो मेंटल लेवल है ना, थोड़ा सा ये यंग लड़कों के अंदर इस तरह होता है, थोड़ा सा अगर आप वक्त से पहले समझ जाते हैं ना तो फिर आप ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। कामयाब तो आप हैं, लेकिन उस वक्त ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जब आप दूसरों की लर्निंग से बजाय के खुद 2-4 दफा आउट होके गए हो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने अभी बताया कि जब अक्षर पटेल के आउट होने के बाद, श्रेयस अय्यर के बाद, तो जरूरत नहीं थी और अभी भी जरूरत नहीं है। अभी सारा फोकस जो है वो 21 रन जो है अपना चेस करके, और यहाँ पे कौन सा 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जब एक विकेट है कि जी वो आउट होगा तो इनिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए ये जरूरत नहीं है ये करने की। ओली पोप जो 196 पे आउट हुआ था, मुझे दुख हुआ था, क्योंकि वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के जा रहा था, डिजर्व करता था, उसकी भी डबल सेंचुरी बनती थी और इसकी भी बनती है। तो मैं चाहूंगा कि ये भी करे, ओली पोप की भी होनी चाहिए थी, वो अपनी गलती से आउट हुआ, रिवर्स हुई, वो भी बुमराह को खेलने के चक्कर में। जायसवाल भी अपनी गलती से ही आउट होगा, क्योंकि इतने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, सेट हुआ हुआ है। तो बड़ा जिसको कहते हैं ना दिमाग से खेलना पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड क्या प्लानिंग करके आएगा ये देखना जरूरी है। आज का जो दिन है वो 90% इंडिया के नाम गया। अगर एक दिन के अंदर आप 250 प्लस मेरी नजर में कर लो तो वो तो बड़े अच्छे रन होते हैं एक दिन के लिहाज से। आपने 336 की है और 6 विकेट आपकी गिरी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया है। इंग्लैंड चाहेगा कि इनको 400 से पहले आउट कर ले, इंग्लैंड की कोशिश होगी, लेकिन वंस अगर आपने 400 क्रॉस कर दिया फिर इंग्लैंड के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से इंग्लैंड को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जायसवाल हमने देखा लगातार छठा टेस्ट मैच है, परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। मैं नहीं चाह रहा मैं पाकिस्तानी किसी प्लेयर से इसको कंपेयर करूं, क्योंकि अब कंपेयरिंग वाला जमाना नहीं रहा, जिसको कहते हैं ना लेवल अप हो चुका है। अभी मतलब बनता तो नहीं है इस लेवल पे ये बात करना। अभी जो बड़ा चर्चा हो रहा है जो हमारे यहाँ होने लगा है 13 फरवरी से, ठीक है, वो अंधों में मतलब आपस में खेल के फिर रिजल्ट जब आप बाहर खेलते हैं तो आप फ्लॉप हो जाते हैं, तो क्या फायदा, क्या कंपैरिजन। अयूब को देख रहा हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा है, 60 डॉट बॉल अभी तक खेल चुका हुआ है 3 मैचेस के अंदर, 14 बॉलों पे 13, 37 बॉलों पे 35, 11 बॉलों पे 14। T20 प्लेयर
वही साइम अय्यूब जो कि हम पागल हो गए थे, बड़ा तेज खेलता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, बाहर जाके ना आप जब अच्छे बॉलर दूसरी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, खासतौर पे जो बल्लेबाज है, हाथ पांव फूल जाते हैं, इनको समझ नहीं आती, क्योंकि एक ही लेवल की जो है ना बॉलिंग यहाँ पे आपको मिल रही है और एक ही लेवल की पिचेस पे आप खेल रहे हैं, तो बॉलिंग भी वही, पिचेस भी वही। जब आप चेंज करते हैं, बॉलर भी चेंज और विकेट भी चेंज, तो लग पता जाता है कि आप कितने पानी में, आप खड़े कहाँ हैं। बिल्कुल। तो वो जांचने के लिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब स्लो पिच, थोड़ी सी मददगार पिच, थोड़ी सी फास्ट, फिर बहुत फास्ट, और बॉलर भी आपके पास जो है ना इस तरह के होने चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस मिले। एक ही तरह के बॉलर है, एक ही तरह। आप ये देखें ना, नवाज कितना बड़ा हमारा पीएसएल का ब्रांड है, शादाब खान कितना बड़ा, और दोनों फ्लॉप 3 बैट्समैन है। ऊपर से फिर आपके इफ्तिखार, मैं पढ़ रहा था, इफ्तिखार हमारा लास्ट टाइम का 550, 70-72 की एवरेज, 150-200 का स्ट्राइक रेट का पीएसएल का प्लेयर है, और भुरकस निकाल के रख दिया इसका बाहर के मुल्क वालों ने। T20 में मजाल नहीं है, ओडीआई में मजाल नहीं थी कि कोई एक अच्छी शॉट भी ये खेल सके। तो क्या अपने घर के अंदर शेर बने रहते हैं, बाहर जाके गीदड़ भपकियां जो है बिल्ली की तरह जो है ना वो बैठ जाते हैं? क्या फायदा ऐसी प्रैक्टिस का, या क्या फायदा ऐसे जो है ना कोई मैच विनिंग नोक मुझे याद ही नहीं आ रही। इंडिया के खिलाफ 50 मारा वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान मैच हार गया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शानदार किस्म के 90 मारे, पाकिस्तान मैच हार गया। एक और दफा 19 उन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बड़ी शानदार इनिंग्स खेल रहे थे, तभी पाकिस्तान हार गया। एक सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर अफ्रीका के अगेंस्ट इनकी इनिंग्स थी 50 वाली, जिसके बदौलत पाकिस्तान मैच जीता था। अदरवाइज तो इनकी कोई इनिंग्स मुझे याद ही नहीं आ रही जिससे कोई मैच विनिंग इनिंग्स हो। नेपाल के अगेंस्ट 100 मारा था, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करता, वो जो जीत गए थे ये। नहीं, वो तो बात भी नहीं करनी चाहिए। नेपाल से जीत के कौन सा तुरम खान मार्का मार दिया इन्होंने, जिनसे जीतना था उनसे तो हारे हैं सारे मैच। एक मैच नहीं हम जीत पाए हैं उनसे, यहाँ पे हम रोते रहे हैं, बाबेला करते रहे हैं, तो फायदा मैं तो नहीं। कंपैरिजन पे बात चल रही थी, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत बड़े देखिए ना, अब आपके सामने ना, अब उसको छठा मैच है उसका, और उसने 2 दफा 170 प्लस मार दिए। कौन सा खिलाड़ी आपका ऐसा है जो छठे मैच से 6 मैचेस के अंदर 170 प्लस 2 दफा मार दे? असल में ना हमें ना आदत पड़ गई है कि हम बिला वजह के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बीइंग ए नेशन, बीइंग ए कौम बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ना शायद लोगों की रोजी रोटी जो है ना वो कंपैरिजन से चलती है। अगर हम कंपैरिजन में नहीं जाएंगे ना, जो कि हमारे लोग हैं वो पसंद करेंगे इस चीज को कि हाँ यार, थोड़ी सी अच्छी चीज आपको बहुत अच्छा करके दिखा देंगे ना, तो काफी सारे लोग कहते हैं हाँ यार ये सही बात है, जबकि सही ये नहीं है। सही ये है कि हम बहुत पीछे हैं, हमारी टेक्निक बहुत पीछे है, हमारी क्वालिटी बहुत पीछे है, हम उस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमने किसको नहीं आजमाया है, किसको नहीं आजमाया है पिछले, अगर एशिया कप से अब तक, मैं तो एशिया कप से थ्रू आउट फॉलो कर रहा हूं और एक एक चीज को फॉलो कर रहा हूं। हमने किस खिलाड़ी को चांस नहीं दिया, जिसका हम नाम लेते हैं, जिसका आवाम कौम चांस लेती है, वही आ जाता है। सिलेक्टर पे भी अगर बात करें वही आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो। परफॉर्मेंस इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो है ना, अगर काउंट करें तो उनकी अपनी 50, उनके अपने रन्स, उनकी अपनी सेंचुरी, उनकी अपनी एवरेज, उनका स्ट्राइक रेट, वो जो है ना आपको थोड़ा सा नजर आएगा। लेकिन एज ए कलेक्टिवली टीम जो है ना, वो विनिंग हमारे पास कोई भी इस वक्त एक भी खिलाड़ी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और रिजवान भी चले, इसमें तो हमने बातें कर लिया। मैं अपनी बात करना चाहूंगा आपके साथ अपने फेवरेट खिलाड़ी की, जो कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में बहुत पसंद है, जिमी एंडरसन। शानदार बंदा है, 22वां साल है टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो मुरलीधरन स्पिनर, शेन वॉर्न सेकंड हाईएस्ट स्पिनर, तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं जिमी एंडरसन फास्ट बॉलर, चौथे नंबर के ऊपर आते हैं आपके अनिल कुंबले स्पिनर, पांचवें नंबर पे नथन लियोन स्पिनर, फिर आते हैं अश्विन स्पिनर, स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं बीच के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि फास्ट बॉलिंग के अंदर टॉप 3 के अंदर वाहिद बंदा फास्ट बॉलर के लिए 22 साल लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलना और हर साल विकेट्स लेना कोई कम चीज नहीं है। 691 इंटरनेशनल विकेट्स लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और जिमी एंडरसन ने आज भी शुभमन गिल को आउट कर दिया। जिमी एंडरसन क्या शानदार बॉलर है, मैं देखता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि ये बंदा, पता चलता है ना, टेस्ट क्रिकेट को उसने पूरी जिंदगी दे दी है। मैं कह रहा हूँ, मैं 2003 में ना पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप इंग्लैंड खेलने जा रही थी, वकार यूनुस की क़यादत में ना,
तो इधर पिज्जा हट में वो रखा था, सॉरी वर्ल्ड कप, तो मैंने उसके साथ तस्वीरें वगैरह बड़ी बनवाई, तो बड़े हम पुरजोश थे, बड़े खुश थे। 6-7 दिन यहाँ पे ट्रॉफी जो है ना वर्ल्ड कप की रखी रही, तो हम उसे देख के इतनी बड़ी सोने की ट्रॉफी, हम बड़ा खुश होते थे और ये सोचते थे कि यार हम जो है ना इंशाल्लाह इस मरतबा जीत के आएंगे। लेकिन हमारा वास्ता पड़ गया जिमी एंडरसन से। हम पहले राउंड के अंदर जो है ना 2003 के वर्ल्ड कप में बाहर आए हैं। तो ये वो बंदा है जिसको मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। 2003 देखा जाए तो अभी पुरानी ऐसे ही लगता है कि जैसे ये, लेकिन अगर देखा जाए तो 20 साल पुरानी बात है। लेकिन 20 साल पुरानी, 22 साल, ये बंदा बॉल जब करता था ना तो पता लगता था ऐसे। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कभी टेप बॉल आप ले लें, मैं मतलब आपसे हम एक बात करूं कि टेप बॉल ले लें, टेप बॉल को ना थोड़ा सा फाड़ दें, इतना सा ना बिल्कुल उसको फाड़ के, उसके बाद आप फटी हुई साइड अगर यहां पे रख के बॉलिंग करें ना तो इतना इतना लंबा जो है ना आपको, अगर आप बाहर की तरफ रख के करेंगे तो आउट स्विंग होगा, और अगर आप फटा हुआ बॉल इधर रख के करेंगे तो इतना जो है ना वो इन स्विंग होगा। बगैर उसके ये बंदा जो है ना नई बॉल को, जिमी एंडरसन इस तरह स्विंग करता था। तो मैं तो भूल ही नहीं सकता कि ऐसे हवा में जो है ना बल्ला घूमता, टच होके गेंद स्लिप में जाती बहुत थी। आउटस्टैंडिंग बॉलर है। इससे पता चलता है कुछ लोग टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन असल क्रिकेट यही है जिससे आपका नाम रहता है। बंदे ने T20 छोड़ दिया तो वो पैसा कमा सकता था, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट सिर्फ खेल रहा है। और क्या खेल रहा है, हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट ले ली इसके पार्टनर ने, लेकिन ये बंदा अभी भी कायम है और ये 700 विकेट इस सीरीज के अंदर मुझे लगता है पूरी कर लेगा। 9 विकेट उसकी रहेगी और पीछे 3 मैचेस पर है। आपके सामने मार्क वुड ने पिछला टेस्ट मैच खेला, उसको विकेट नहीं मिली, बट जिमी एंडरसन ने आज ही विकेट निकाली। तो एंडरसन एक एक्सपीरियंस बॉलर है, बड़ा बॉलर है। 7 इनिंग्स के अंदर 5 दफा शुभमन गिल को ये आउट कर चुका है। 7 इनिंग्स के अंदर 5 टाइम्स इसी ने उसको आउट कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा लें। तो कुलदीप यादव और बाबर आजम वाला जो है ना वो मामला हो गया। लेकिन बहरहाल मैं ना सल्यूट करूंगा। और टेस्ट क्रिकेट असल में तो आज से 30, 35, 40 साल पहले अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट ही होती थी। मैं खुद सुबह से लेकर शाम तक ऐसे वो गुड्डी बनाते थे लेवी वगैरह ना, तो मैं यूं फटे हुए बैठ के सुबह से लेकर शाम तक 5-5 दिन टेस्ट मैच देख के इतना शौक था, गुजार देता था। बीच में एक तीसरा दिन जो है ना उसका आता था रेस्ट का, 6 दिन का टेस्ट होता था उस वक्त। तो असल जो खूबसूरती है ना क्रिकेट की, और क्रिकेट को एज ए मतलब प्रोफेशन, बिजनेस नहीं, और जिसे कहते हैं पैशन, सॉरी, वो हम टेस्ट क्रिकेट को ही कह सकते हैं। आपका टेम्परामेंट, आपका स्टेमिना, आपकी टेक्निक, टेम्परामेंट की गेम होती है सारी की सारी। अब तो T20 से T10 पे आ गए हैं, मतलब कम से कम 1-1, 2-2 ओवर करो, करोड़ों रुपया ले जाओ, किस्मत की सारी बात है। ये तो मतलब मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ, मेरी अभी भी जो है ना, मतलब अगर एज ए लवर ऑफ क्रिकेट का जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा पसंद करता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। आज के दिन के लिए हमें इजाजत दीजिए, आज का दिन का रिव्यू कर दीजिए। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।